हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 मिसलिनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई मनी सो आई कैन ट्रेवल ओनली बाई अ बस। ठीक है कि मैंने क्या है अपना मोस्ट ऑफ जो मनी था, ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्या है स्पेंड कर दिया है, सब खर्च कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवल कर सकता हूँ। आई कैन ट्रैवल ओनली बाई अ बस, तो मैं सिर्फ बस से ही ट्रैवल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पैसे सब खर्च हो गए हैं। ठीक है, बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है आपकी। फटाफट से बताइएगा कि आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई मनी सो आई कैन ट्रेवल ओनली बाई अ बस। देखिए आई हैव स्पेंड सही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग गई है आपकी, और स्पेंड मोस्ट ऑफ माई मनी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पैसा मैंने खर्च कर दिया है। सो इसीलिए मैं क्या है ओनली बाई ए बस। देखिए बाई ए बस दोनों सही होते हैं कि मैं केवल बस से ही ट्रैवल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एरर आपकी आ रही है, देखिए ए वाले पार्ट में आपका दे रखा है मोस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट ऑफ है या कोई भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, तो वैसे भी सुपरलेटिव के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज, और बाद में ऑफ है तो अब हम लोग तब भी क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज। तो द आर्टिकल आपका मोस्ट के पहले लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आई हैव स्पेंट द मोस्ट ऑफ माई मनी। ठीक है, मोस्ट नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, द मोस्ट ऑफ माई मनी। ठीक है, आई कैन ट्रेवल ओनली बाई ए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसका है फिलअप बताइए। देयर इज डैश अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर, कि बहुत कुछ है मतलब नेचर से सीखने के लिए। ठीक, बहुत कुछ है नेचर प्रकृति से सीखने को। ठीक, बताइए कौन से पार्ट में कौन सा आपका आएगा ऑप्शन, ए बी सी डी, हार्डली, अबाउट, क्वाइट या फिर ऑलमोस्ट। बताइए कि नेचर से सीखने को क्या है। देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर नेचर, देयर इज अ लॉट, नेचर से सीखने को काफ़ी है, क्या है बताइए। हार्डली है, अबाउट है, क्वाइट है या ऑलमोस्ट है। देखिए हार्डली मीन्स क्या होता है कि बहुत ही ना के बराबर ना, बेयरली, रेयर, बहुत ही ना के बराबर, तो ना के बराबर सीखने को तो नहीं है नेचर से। अबाउट मीन्स क्या हो गया, के बारे में। क्वाइट मीन्स क्या हो गया कि काफ़ी है सीखने को नेचर से। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो गया, मतलब ऑलमोस्ट मतलब सारा ही, मतलब लगभग होता है, तो लगभग है सीखने को। लगभग नहीं आएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा, QUIT, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी हमारे पास है, नेचर से सीखने को बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है सीखने को। ठीक है, तो काफ़ी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वाइट। एक क्वाइट होता है वो जिसका मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, जिसको कीप क्वाइट नहीं बोलते हैं, QUIET होता है वो क्वाइट। ठीक है, यहाँ पे ET होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये चुप वाला, शांत वाला, और ये क्या होता है क्वाइट मीन्स क्या होता है, काफ़ी, QUITE होता है। ठीक है, इसमें लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताइए। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। ठीक है, कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं, किस लिए, आस्किंग फॉर, क्या पूछ रहे हैं कि मतलब उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए, सर्विस कंडीशन उनकी इम्प्रूव की जाए, उसके लिए वो गए हैं स्ट्राइक पर, हड़ताल पर चले गए। ठीक, कौन सा ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्टिंग आएगा, आस्किंग फॉर की जगह पर क्या आएगा आपका, रिक्वेस्टिंग आना चाहिए, डिमांडिंग आना चाहिए, नीडिंग आना चाहिए, या आस्किंग फॉर सही लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। बताइए। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। देखिए जब भी स्ट्राइक करी है वर्कर्स ने, या आप हड़ताल पर जाते हैं तो आप किस लिए जाते हैं, कि अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए ना, डिमांड होती है आपकी कोई, तभी तो आप हड़ताल पर जाते हैं। आस्किंग मतलब क्या है कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो नहीं होगा, आस्किंग नहीं होगा। क्या होगा कि मैं मांग कर रहा हूँ, इसीलिए मांग जब लोगों की होती है तभी वो हड़ताल पर जाते हैं ना। तो स्ट्राइक किसके लिए होती है, मांग के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आस्किंग फॉर की जगह आ जाएगा, डिमांडिंग, कि वर्कर्स स्ट्राइक पर गए हैं और क्या कर रहे हैं, डिमांडिंग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ठीक, मांग कर रहे हैं किस चीज़ की, कि उन्हें बेटर पे दी जाए, सर्विस कंडीशन में उनकी अच्छी की जाए, तो इसके लिए गए हैं वो लोग। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर पे की डिमांड कर रहे हैं, आस्क नहीं कर रहे हैं, नीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि आस्किंग की जगह पर
डिमांडिंग आ जाएगा। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम बताइए, सॉरी एंटोनिम बताइए। ट्रैंक्विल का आपका कौन सा एंटोनिम होगा यहाँ पर? पीसफुल, स्टॉर्मी, काम, कूल। क्या है आपका वर्ड? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। ट्रैंक्विल का क्या मीनिंग होता है और इसका ऑप्शंस में से जो दे रखे हैं उनके भी क्या मीनिंग है, कौन सा आपका एंटोनिम है। देखिए पीसफुल मीन्स क्या हो गया कि शांति प्रिय कोई इंसान है, शांति पसंद है उसे, शांत, काम। स्टॉर्मी मीन्स क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, जैसे थंडरिंग वगैरह होती है ना, तूफान आ जाता है, तूफानी, स्टॉर्मी, उसको बोलते हैं। काम मीन्स क्या हो गया? शांत। और कूल मीन्स भी मतलब एकदम रिलैक्स है, शांत है, कूल है, काम है, ठीक है, तो वही हो गया। तो ट्रैंक्विल का आपका यहाँ पर कौन सा एंटोनिम हो जाएगा? ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? शांत रहना, ठीक है। ट्रैंक्विल मीन्स क्या है? यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है इसका पीसफुल है, पीसफुल है, काम है, ठीक है, काम। साइलेंट हो गया, साइलेंट एकदम शांत रहता है। सोबर है, सोबर सिंपल नहीं, तो ये क्या हो गया? ट्रैंक्विल के सिनोनिम हो गए, शांत रहना, चुप रहना। और ये क्या हो गया? इसका बी वाला ऑप्शन जो आपका स्टॉर्मी दे रखा है। स्टॉर्मी मीन्स क्या होता है कि तूफानी, ठीक। कोई चीज़ शांत है, कोई बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है, स्टॉर्मी है, तूफानी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये स्टॉर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? ट्रैंक्विल का हो जाएगा स्टॉर्मी। और पीसफुल और काम और कूल भी बोल सकते हैं, कूल भी इसका एक तरीके से सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। ट्रैंक्विल वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में आपके, तो इसके और भी जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट से क्वेश्चन है। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। राहुल क्या कह रहा है कि मैं अभी करूँगा या तो कभी नहीं करूँगा, ये कह रहा है राहुल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? ए, बी, सी, डी। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? जब बाहर आपका पास्ट में है, अंदर फ्यूचर में है, तो विल का क्या हो जाएगा? विल का भी पास्ट लग जाएगी वर्ब। विल आपका वुड में चेंज हो जाएगा। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में, पास्ट हो जाएगा, ठीक, पास्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर लगा हुआ है पास्ट। और ये याद रखिए कि गड़बड़ कहाँ पे होगी आपकी? नाउ और नेवर में। नाउ क्या हो जाता है? नाउ आपका देन में चेंज हो जाता है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में नाउ है तो वो खुलने के बाद THEN देन हो जाता है, ठीक है, देन हो जाता है तब। तो देखिए किस में आपको मिल रहा है यहाँ पर? राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। इसका देखिए ए वाले ऑप्शन में क्या है? राहुल सेड दैट ही विल डू। विल आ गया, तुरंत रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत। विल वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दीजिए, ए और बी दोनों में विल दे रखा है। और सी और डी में क्या है? राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, और राहुल सेड दैट ही वुड नाउ और नेवर डू इट। तो नाउ को इन्होंने नाउ ही रखा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए दैट तो लगता ही है, इन रिपोर्टेड स्पीच खोलने के बाद दैट लगेगा आपका। आई का ही हो जाएगा, राहुल सेड। आई विल डू इट का आई का ही हो जाएगा आपका, और विल का वुड हो जाएगा। डू इट देन नाउ, इंपॉर्टेंट आपका क्या था यहाँ पर कि नाउ आपका देन में चेंज हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ये सब लोग कर लेंगे, लेकिन गड़बड़ आपकी यहाँ पर हो जाती है कि नाउ को कैसे चेंज करेंगे। नेवर आपका नहीं चेंज होता है, नेवर वही रहता है। नेवर क्या रहेगा? नेवर एज इट इज रहेगा, नेवर नेवर ही रहेगा, लेकिन नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए यहाँ पर कि राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, ठीक है। तो ये 5 आपके मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि कैसे लगे हैं क्वेश्चंस, अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, और आपके कितने मार्क्स आते हैं। जब मैं ऐसे छोटू से प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ तो 5 में से कितने मार्क्स आते हैं। इससे आपकी क्या है, तैयारी भी अच्छी हो जाती है और कम टाइम में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन भी रहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए, थैंक यू।